हिंदू धर्म में भगवान शिव को आदि देव कहा जाता है, क्योंकि वे सृष्टि के प्रारंभ से ही विद्यमान हैं। शिव जी का अवतार कोई साधारण घटना नहीं थी। ये सृष्टि के निर्माण और संतुलन के लिए हुआ। सृष्टि की शुरुआत और भगवान शिव का प्रकट होना। प्राचीन पुराणों के अनुसार जब ब्रह्मांड की रचना का समय आया, तब न कोई आकाश था, न धरती, न जल और न ही जीवन। चारों ओर केवल अंधकार और शून्यता का साम्राज्य था। तभी एक अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ। यह प्रकाश इतना तेजस्वी था कि उससे पूरा ब्रह्मांड प्रकाशित हो गया। इस अनंत ऊर्जा से ही भगवान शिव प्रकट हुए। वे अव्यक्त और निराकार थे। उनका कोई आरंभ नहीं था और न ही कोई अंत। उनकी उपस्थिति से सृष्टि में पहली बार समत्व आया। शिव जी को विनाश और पुनर्निर्माण का देवता कहा जाता है, क्योंकि जब कुछ नष्ट होता है तभी कुछ नया बनता है। अर्धनारीश्वर रूप की कथा। एक समय ब्रह्मा जी ने सृष्टि निर्माण के लिए भगवान शिव से सहायता मांगी। तब शिव जी ने अपने शरीर का आधा भाग देवी शक्ति को समर्पित कर दिया और अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हुए। ये दर्शाता है कि सृष्टि में पुरुष और स्त्री दोनों शक्तियों का समान महत्व है। इस रूप से ये भी बताया गया कि शिव और शक्ति मिलकर ही सृष्टि की रचना, पालन और सहार करते हैं। भगवान शिव के प्रमुख अवतार। भले ही भगवान शिव अनादि और अनंत हैं, फिर भी उन्होंने समय समय पर विभिन्न अवतार लिए हैं। कुछ प्रमुख अवतार है। वीरभद्र अवतार। जब दक्ष ने शिव का अपमान किया और सती ने स्वयं को अग्नि में समर्पित कर दिया, तब भगवान शिव ने क्रोध से वीरभद्र का रूप धारण किया और दक्ष का यज्ञ नष्ट कर दिया। भैरव अवतार। यह अवतार अधर्म और अन्याय को समाप्त करने के लिए लिया गया था। हनुमान अवतार। मान्यता है कि हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार है। अश्वत्थामा अवतार। महाभारत में अश्वत्थामा को शिव जी का अंश माना जाता है। शिव का महत्व। भगवान शिव केवल विनाश के देवता नहीं हैं, वे तपस्या, ध्यान और ज्ञान के प्रतीक हैं। उनका हर रूप सृष्टि को एक नई दिशा देता है। शिव जी का तांडव नृत्य भी इसी चक्र को दर्शाता है। सृजन, पालन और विनाश का नृत्य। भगवान शिव का अवतार सृष्टि की आवश्यकता से हुआ। वे स्वयं में अनंत हैं और उनका हर रूप जीवन के किसी न किसी महत्वपूर्ण संदेश को दर्शाता है। उनका अस्तित्व हमें ये सिखाता है कि हर अंत एक नई शुरुआत का द्वार खोलता है। हर हर महादेव।